बिल्कुल एलजी जो है वो मोदी जी का बंदा है, प्रधानमंत्री का बंदा है, वो कठपुतली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो उन्हीं के बंदे हैं। मगर जो रविंद्र रैना जी जो हमारे निशारे वाले हैं, ये कहते हैं सीधी बात है। अब कुछ दिन पहले एमसी वाले देवेंद्र रैना जी ने कुर्सी छोड़ी, बीजेपी में चले गए, उनको वहाँ पे बेनिफिट था, वो चले गए। अब वो रो रहे हैं, रविंद्र रैना को परेशानी बन गई है कि अपना देवेंद्र रैना चला गया और मेरा क्या होगा। उनको अपनी परेशानी पड़ी है, इन लोगों की कोई परेशानी नहीं है। जो शराब की दुकानें खुली हैं ना, उनसे उनको कमीशन मिलेगी, इनसे क्या कमीशन मिलेगी? ये क्या देंगे? वहाँ से कमीशन आएगी। रविंद्र रैना जी के कोई वीआईपी बंदे आएंगे, उनको बोतलें मिलेंगी, इनसे क्या मिलेगा? तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं रविंद्र रैना जी, अगर आप हमें परमानेंट नहीं करते तो इन लोगों को शराब का ठेका तो नहीं दे सकते। एक छोटी छोटी कुटिया बनाकर फ्रूटी बोलते हैं जिसको फ्रूटी, उसका आप हमें लाइसेंस दे दो, हम वो लाइसेंस से अपना गुजारा कर लेंगे। 250 लेते थे, हमने 6700 तक। हाँ 250 भी लेते थे, 500 भी लेते थे, जो इनके लोग थे, जो इन्होंने अपने 2017 में आकर लगाए। जब सियासत में आए तब इन्होंने जे लोग लगाए, खुद लगाए और तब कहते नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने सबने लगाए। एनसी ने, पीडीपी, बीजेपी, पैंथर पार्टी, एमएलए, एमएलसी सबने लगाए। जब बोलता नहीं सबने लगाए। राठौर साहब भी जे बोलते थे कि जे कहाँ से आए। अब 5 साल लगातार वो जीतते आए थे, 25 साल का करियर था। 2014 में उनको 5000 वोट नहीं मिल सके। अब्दुल रहीम राठौर फाइनेंस मिनिस्टर पूछते थे ये कहाँ से आए। आज उनको आप देख रहे हैं, इनको भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी ये कहाँ से आए, कहाँ से आए। 250, 300, 400 हमने किया और अब सारे जब 4500 वाले थे। भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और आंकड़े गिना रहे हैं कि 50+ के पार आंकड़ा इस बार विधानसभा चुनाव में होगा। वहीं डेली वेजर्स को खाना चाहिए, थाली में रोटी चाहिए और आज काम छोड़ो हड़ताल कर कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ अहम सवाल कर रहे हैं। भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और आपको रोटी चाहिए। हमें रोटी चाहिए मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी बात जो गरीब लोगों की है आप आगे तक पहुँचाते हो। बात यह है मैडम, हमें तो 20 साल हो गया जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। इससे पहले जो सरकारें आई थी वो ही यही कहती थी कि हमें वोट दो, हम आपको मिनिमम वेज एक्ट लागू करवाएंगे, हम आपको पक्का करेंगे, परमानेंट करेंगे। उन्होंने भी धोखे पे धोखा किया हमारे साथ। अभी उसके बाद हम सभी ने सोचा कि जो नई सरकार जो आ रही है बीजेपी, जे हमारा कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन जे उससे भी नकम्मी निकली। इन्होंने हमारे साथ शोषण पे शोषण किया है। हम लोगों को पानी पिलाते हैं, जे उसके बदले हमें लाठियाँ दे रहे हैं, लाठियाँ हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। और मैं एलजी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो गरीब लोग हैं। हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इसी उम्मीद पे हैं कि कब हम पक्के होंगे और उनकी स्कूल की फीसें, अभी कर्जा बना है वो हम चुकाएंगे। लेकिन मैडम बात ये है, जो हमारे पीएमओ जो दिल्ली में बैठे हैं वो कभी हमें पाप की घंटी कहते हैं, कभी कहते हैं गले की हड्डी है। पानी हमारा, जब हम पानी खोलते हैं वो उनको पसंद है, लेकिन उसका बकार देना उनको पसंद नहीं है। मैडम बात ये है, जे रविंद्र रैना जी जो बार बार बोलते हैं कि जे जम्मू कश्मीर में हम 50 के पार जाएंगे, मैं आपके माध्यम से उनको ये बात कहना चाहता हूं, हम लोगों ने 4 बार आपको वोट दिए हैं, लेकिन आपने हमारे साथ शोषण किया है। इस बार 50 पार नहीं, इस बार 5 पार भी आप नहीं कर पाओगे। रविंद्र रैना जी, अगर डेली वेजर के साथ ऐसा ही शोषण करोगे, अगर इनका मसला आपने हल नहीं किया तो आप 5 पार भी नहीं कर सकते, आप 50 की बात करते हो। उसके बाद जितेंद्र सिंह अगर चाहें मैडम, वो दिल्ली में बैठे, अगर चाहे तो 2 मिनट में हमारा मसला हल करवा सकते हैं। लेकिन जे लोग इन्होंने हमें वोट बैंक रखा है, राजनीति के लिए हमें रखा है, डेली वेजर का जो शोषण बार बार करते हैं, इनसे वोट लेते, वोट हमारे अच्छे हैं, पानी हमारा अच्छा है, लेकिन उसके बदले हमें जो लाठियाँ देते हैं और जो हमारा काम नहीं करेंगे। हमने भी ठान लिया है जितना डेली वेजर है इनके खिलाफ चलेगा और आज के बाद इनको वोट नहीं मिलेंगे, हम भी पानी भी बंद रखेंगे और जो बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे। ऑनलाइन किया है और आपको रिकॉर्ड मिला है, रविंद्र रैना कहते हैं। यार किसने रिकॉर्ड मिलाया? बार बार ऑनलाइन, बार बार मैडम जी ऑनलाइन आप पूछते हैं, उनके ऑनलाइन के आगे कोई ज़िंदगी है या ऑनलाइन पर ही ख़त्म हो जाएगी? मैं मानता हूँ इन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया, पर ऑनलाइन के आगे कोई ज़िंदगी ऑनलाइन का पे खाना दे सकती है? आप उधर से आए, प्रेस का ऑनलाइन आए हो, आप इधर आए हो मैडम जी। ऑनलाइन का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक झूठ चल रहा है, आपने एक बार मेरी तरफ से आप उनको एक जरूर क्वेश्चन करें, हमारे नाम ले, चाहे उनको बोले, वो तो बोलते कि आप मेरे चैनल पे आ जाओ, हम बताएंगे ऑनलाइन कब हुए हैं ये लोग। 2014 की सब कमेटी ने माना कि 6000 लोग हैं, किनको ऑनलाइन किया? 2014 में किसने ऑनलाइन, किसको ऑनलाइन किया? ऑनलाइन उस टाइम वो जो लोग हुए हैं
उनकी अगर आप फिगर देखें वो हमारे साथ मैच कर रहे हैं। 1,05,06 की वो फिगर है, जिसमें HDF भी आता है, बैंक हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी वाले आते हैं, जे SPO, जो सारे लोग आते हैं उसमें, जितनी सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं ये भी आती हैं उसमें। इनको पता ही नहीं है जो ग्रास रूट का, तो आगे क्या करेंगे? ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन कराया। इनको इतना नहीं पता। इनको सबसे पहले आप पूछना 2014 में जो एज पर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था पे का, वो कितना था, जरूर पूछना। 2014 में जो सारे लोग 4500 रुपये लेते थे, वो कहते हैं 250 लेते थे, हमने 6700 तक। हाँ, 250 रुपये लेते थे, 500 भी लेते थे, जो इनके लोग थे, जो इन्होंने अपने 2017 में आकर लगाए। जब सियासत में आए तब इन्होंने ये लोग लगाए, इन्होंने खुद लगाए और तब वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस ने लगाए। सब ने लगाए, NC ने, PDP, BJP, पैंथर पार्टी, MLA, MLC सब ने लगाए। जब बोलता नहीं सब ने लगाए। राठौर साहब भी ये बोलते थे कि ये कहाँ से आए। अब 5 साल लगातार वो जीतते आए थे, 25 साल का करियर था। 2014 में उनको 5000 वोट नहीं मिल सके। अब्दुल राठौर फाइनेंस मिनिस्टर पूछते थे ये कहाँ से आए। आज उनको आप देख रहे हैं, इनको भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी ये कहाँ से आए, कहाँ से आए। 250, 300, 400 हमने किया, और अब सारे जब 4500 वाले थे। ये क्या चल रहा है इधर? सिर्फ एक झूठ चल रहा है मीडिया में। अगर आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पूछो उनको कि उनको पूछो जो डेली वेजर थे, इनका एज पर नोटिफिकेशन क्या मिलता था रेट, जरूर पूछना। 2014 में जब आप लोग आए इनका क्या रेट था? 75 रुपये बढ़ाए 2017 में, समझे? 75 रुपये। और जब पूछता कि 250, 300, 200, तो कौन सा रेट है 250, 300, 200? ऐसे झूठ की कोई उम्र है, झूठ खत्म हो जाता है बड़ी जल्दी। मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बनने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। वो तो इस टाइम डिजर्व करते हैं ना। आपने प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, 2 बार का मैं कह रहा हूँ, 10 बार बने, लेकिन ये हमारा काम करे। अगर ये बोलेंगे कि 50 लोग, अगर बोलेंगे कि पहले हम 50 सीटें लेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये भूल जाएं। ये बहुत सताए हुए लोग हैं, इनको खुद बताएंगे। जहाँ जहाँ जिनके बूथ की मीटिंगें करें ना, ये लोग भी ये उसी गांव में, उसी पंचायतों में रहते हैं, ये भी बूथ की मीटिंग करें। अब उधर ही जाकर क्या बोलते हैं, हर एक जगह पे मीटिंग होगी, जिसकी सारी की जिम्मेवारी जो होगी बीजेपी की होगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक 2 बार पहुंचाया भाजपा के नेताओं को, अब मुख्यमंत्री का भी सपना देख रहे हैं, यानी कि लग रहा है सियासत की भेंट आप चढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो सियासत की भेंट आपने कहा ना कि ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री के, ये भूल जाएं। मुख्यमंत्री के जो ख्वाब जो सोच रहे हैं ये लखनपुर से पार ही होंगे, इस तरफ नहीं होंगे। तो आपके माध्यम से फिर हम दोबारा जो PHE RJ&K के जम्मू प्रोविंस के जितने भी हमारे लैंड एसोसिएशन, CP वर्कर, ITI भाई हैं, हमने 48 घंटे की 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की थी। तो 72 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं, बट इनका कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात करने नहीं आया। पिछली बार भी काफ़ी लंबी हड़ताल की थी आपने, रविंद्र रैना खुद इस दफ्तर में आए थे, आश्वासन दिए थे, क्या कहा था? देखिए, पिछली जो हड़ताल थी, रविंद्र रैना क्या, बहुत बड़े बड़े नेता आए थे, पुराने नेता भी आए थे। ये रात को बात करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, मगर हम नहीं भूलते। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था इसी मंच पे कि आप हमारी जो इलेक्शन है DDC की जो आ रही है, इस इलेक्शन को आप कामयाब बनाओ। जब वो सवाल हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि परसों मैंने खुद ये सवाल पूछे थे रविंद्र रैना से, वो तो बात ही नहीं करते DDC चुनाव में, किसान से मैनिफेस्टो का आपको जिक्र किया था। देखो वो कैसे बात करेंगे, वो किसान सच्चा हो तो सामने आए, इसका मतलब वो झूठे हैं, वो सच्चाई पे वो आते नहीं है, खाली आश्वासन देकर घर चले जाते हैं। हमने इनको ऑनलाइन किया, आपने अगर हमें ऑनलाइन किया, वो आपका काम है, वो आपका काम है। कहते 250 मिलते थे, 6700 तक पहुंचा। बड़ा बहुत कुछ दिया इन्होंने 250 से हमको 6750 रुपये किया। बल्ले बल्ले, बड़ा कुछ किया रविंद्र रैना जी आपने। आज की जो क्या कहते हैं महंगाई पता चल रहा है कि इसमें आप 6750 में गुजारा कर सकते हो। परमानेंट एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा पैसे मिलता है, लेकिन आपको 6700। काम तो दोनों एक जैसे करते हैं, तो ये भेदभाव क्यों? इक्वल वर्क इक्वल पे क्यों? अगर हम बात करते हैं कि डेली वेजेस की, वो कहते हैं ये कंट्रेक्चुअल्स है, इनका वो स्तर ही नहीं है परमानेंट वाला। देखिए, अगर वो कहते हैं कि ये कंट्रेक्चुअल हैं, ये बैकडोर एंट्री लगे हैं, फिर हमसे काम क्यों करवा रहे हैं? ये क्यों काम करवा रहे हैं हमसे? ये हमें बाहर निकालो वाटर। क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप? क्यों हमारे साथ धोखा कर रहे हो? निकालना तो इन्होंने ना, मैंने तो खुद नहीं निकालना इनको। हम कहते हैं आपके माध्यम से कि अगर आपको लगता है ये लोग बैकडोर एंट्री लगे हैं, तो हम कहते हैं आप हमारा सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस
पीडीपी और कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं रविंद्र रैना। देखिए, जब सत्ता में उनकी सरकार है ना, वो दूसरे को निशाना लगाते हैं। मगर हम पूछते हैं रविंद्र रैना जी, आपने क्या किया? अगर हमें पीडीपी ने हमको लगाया, एनसी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, तो आपने हमको डंडे दिए। इनको डंडे मारो भगाओ। ये सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। आज तो लगता है लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार ही नहीं है, हर एक व्यक्ति पर लाठीचार्ज हो रहा है, हिरासत में लिया। देखिए, वो चूहे बिल्ली का खेल है ना, बिल्ली सोच रही है कि मैं अकेले दूध पी जाऊं। ये बीजेपी सरकार है, चूहे बिल्ली का खेल कर रही है। ये चाहती है कि मैं खुद ही सारा कुछ लपेट लूं। इनको छोड़ो, ये छोटे वर्कर हैं, इनको क्या मिल रहा है? आपके वोट की ताकत से भी नहीं डरती है क्या भाजपा? हमें भी समझ नहीं लग रही, हमारी वोट की ताकत से क्यों नहीं डरते? अगर डेली वेजेस की बात करें, एक डेली वेजर के साथ एक परिवार, और एक परिवार में अगर 5 सदस्य हो तो 6 का आंकड़ा बनता है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो लाखों का आंकड़ा। देखिए, कहते हैं ना किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमने भरोसा किया बीजेपी सरकार के ऊपर, ठीक है जी, हमारे साथ उन्होंने बात की, मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा, हमने सोचा था कि कुछ हमारा काम करेंगे। मगर अब हमें बिल्कुल 1% भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है। ये हमसे बात करना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ ना, रविंद्र रैना कहते हैं अमित शाह जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे, और वही अमित शाह जी यहाँ पर भाषण देकर चले जाते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो। हाँ, देखिए ना, वही तो हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी चेयर है दिल्ली की, सेंटर की, अमित शाह, और जब जम्मू कश्मीर यूटी है तो होम मिनिस्ट्री के अधीन है। ये बड़ा इसका मतलब ये है कि इनकी आपस में तालमेल नहीं है। एलजी सुनते नहीं है क्या? बिल्कुल, एलजी जो है वो मोदी जी का बंदा है, प्रधानमंत्री का बंदा है, वो कठपुतली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो उन्हीं के बंदे हैं। मगर जो रविंद्र रैना जी जो हमारे निशारे वाले हैं, ये कहते हैं, सीधी बात है, अब कुछ दिन पहले एनसी वाले देवेंद्र रैना जी ने कुर्सी छोड़ी, बीजेपी में चले गए, उनको वहाँ पे बेनिफिट था, वो चले गए, अब वो रो रहे हैं। रविंद्र रैना को परेशानी बन गई है कि अपना देवेंद्र रैना चला गया, अब मेरा क्या होगा? उनको अपनी परेशानी पड़ी है, इन लोगों की कोई परेशानी नहीं है। इनकी लॉबी बनी है अलग-अलग, इनकी अपनी लॉबी बनी हुई है, हमें सब कुछ पता है। डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता कहता है मुझे सीएम बनाओ, अब मैं आपको परमानेंट करूंगा। रविंद्र रैना कहता है मुझे सीएम बनाओ, मैं आपको परमानेंट करूंगा। तो हम कहते हैं हम किसको सीएम बनाए? तो इस बार डेली वेजर ने फैसला लिया। सवाल ये भी किया था मैंने परसों रविंद्र रैना से कि आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं लेकिन आप डेली वेजेस को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा वो कहाँ का आदान प्रदान है? देखिए, जो शराब की दुकानें खुली हैं ना, उनसे उनको कमीशन मिलेगी, इनसे क्या कमीशन मिलेगी? ये क्या देंगे? वहाँ से कमीशन आएगी। रविंद्र रैना जी के कोई वीआईपी बंदे आएंगे, उनको बोतलें मिलेंगी, इनसे क्या मिलेगा? तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं रविंद्र रैना जी, अगर आप हमें परमानेंट नहीं करते तो इन लोगों को शराब का ठेका तो नहीं दे सकते। एक छोटी छोटी कुटिया बनाकर फ्रूटी बोलते हैं जिसको फ्रूटी, उसको आप हमें लाइसेंस दे दो, हम वो लाइसेंस से अपना गुजारा कर लेंगे। देखिए, ये कोरोना काल में ये तमाम लोग, इनको सर्टिफिकेट्स दिए गए थे कर्मवीरों के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी साथ में और कहा गया था कि सैलरी मत काटिएगा, ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। लेकिन ये वो डेली वेजेस है जिनको ना तो समय पर सैलरी मिलती है, ना रेगुलाइजेशन के उस दायरे में आते हैं, और ना ही इनके साथ कोई नेता साथ देता है। अब जम्मू कश्मीर में स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है तो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी धरातल पर सही साबित नहीं हो रही है। जस की तस उम्मीदें बनी हुई हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, द न्यूज़ नाउ लाइव देखते रहिए जम्मू से।